राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और आज जानकारी देने जा रही हूं कार्तिक माह में किए जाने वाले तुलसी विवाह विधि के बारे में। अगर विधि विधान से तुलसी जी का विवाह किया जाए और फिर उन्हें दान किया जाए तो कन्या दान का फल प्राप्त होता है। अगर किसी के यहाँ कन्या नहीं है तो तुलसी जी का विवाह करके वो कन्या दान का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। ये पुण्य तो है ही, साथ ही साथ सुख संपत्ति, धन धान्य, संतान, किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए जो है आप संकल्प लेकर के जो है तुलसी जी का विवाह घर में संपन्न करा सकते हैं। वैसे तो ब्राह्मणों को, आचार्यों को बुला करके ही जो है तुलसी जी का विधिवत विवाह संपन्न कराना चाहिए, क्योंकि विवाह करना, शादी करना कोई ऐसी छोटी बात नहीं होती है कि स्वयं से ही की जा सके। लेकिन अगर आप सामान्य विधि करना चाहते हैं घर पर स्वयं से भी, तो वो मैं आपको जानकारी आज देने जा रही हूँ। सबसे पहले थोड़ी सी सामग्री बता देती हूँ जो कि कुछ विशेष है। तो सामग्री में देखिए सामर्थ्य के अनुसार है। अगर बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है आपके पास तो जैसे कन्या का विवाह किया जाता है, पूरी सामग्री मतलब कन्या के लिए 16 श्रृंगार, चाहे सोने चांदी से लेकर सब कुछ दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, बर्तन दान कर सकते हैं, सभी चीज़ें जो है जैसे कन्या के साथ तुलसी जी का जब आप दान करते हैं तो वो पंडितों को जो है दे देना चाहिए, ठीक है, ब्राह्मणों को। और दूसरी चीज़ है कि अगर सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता और एक चुनरी ज़रूर ले लीजिए। और भगवान श्री हरि विष्णु के लिए एक पीला वस्त्र ज़रूर चाहिए होगा, क्योंकि गठबंधन करना होता है। गठबंधन के लिए हल्दी, सुपारी, थोड़े से अक्षत और दक्षिणा रख लीजिएगा। साथ ही साथ इस पूजा में सफ़ेद तिलों की और गेहूं की भी आवश्यकता होगी। जैसे कि कई लोग जो है चावलों का प्रयोग पूजा में भी नहीं करते हैं, तो आप जो है गेहूं का प्रयोग कर सकते हैं और अक्षत के रूप में जो है सफ़ेद तिलों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपको आवश्यकता होगी। बाकी पूरी पूजा सामग्री जैसे हर एक पूजा में लगती है वही लगेगी इसमें भी। कलश स्थापना के लिए श्री कलश जैसे कि बनाने वाले हैं तो उसके लिए नारियल वगैरह रख लीजिएगा, ठीक है। और जैसे ही आप पूरी पूजा सामग्री एकत्रित कर लेते हैं, एक और ख़ास चीज़ ये है कि लड्डू गोपाल से जो है माता तुलसी जी का विवाह मत कीजिएगा। लड्डू गोपाल को हम 1 वर्ष का मान करके उनकी पूजा करते हैं, तो एक छोटे बच्चे का विवाह मैं मतलब उत्तम नहीं समझती हूँ, उनका आप मत कीजिएगा। आप भगवान श्री हरि विष्णु की फ़ोटो ले लें, अगर आपके पास मूर्ति है तो ले लें, या फिर शालिग्राम है तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं। वैसे विवाह शालिग्राम के साथ ही किया जाता है, नहीं है तो भगवान विष्णु की फ़ोटो चल जाएगी, लेकिन लड्डू गोपाल छोटे स्वरूप में होते हैं तो उनको ना रखें। बाकी तैयारियों में सभी जानते होंगे कि मंडप वगैरह सजाया जाता है, तो गन्नों का मंडप या फिर केले के पत्ते ला करके आप इस तरह से मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आप मंडप ज़रूर सजा लें और तुलसी जी को रखें, उनको थोड़ा सा सजा करके भी रख सकते हैं और शालिग्राम जी को बढ़िया सा आसन दे करके विराजमान करें। पूजा सामग्री इकट्ठा करके एक आसन पर बैठ जाएं और फिर अपने आप को सबसे पहले पवित्र करना होगा कुश की मदद से 3 बार जल डालते हुए, और आचमन ज़रूर कर लीजिएगा। हर एक पूजा में आचमन बताती हूँ तो ज़रूर देख लीजिएगा। आचमन करने के बाद जो है आप पूरी पूजा की तैयारी करें, जैसे कि अष्टदल कमल बना लें। दीपक के नीचे थोड़ा सा चावल ज़रूर रख लीजिएगा। दीपक जो है खाली नहीं रखा जाता है, सीधे धरती पर। कलश की स्थापना आप धरती पर भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा मतलब जगह नहीं है, थोड़ा सा गोबर से लीप करें, फिर गंगा जल छिड़क करके जो है धरती को शुद्ध कर लिया जाता है। और कलश की स्थापना धरती में भी की जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल लकड़ी के पाटे पर ही करनी है। जगह नहीं रहती तो क्या करेंगे, 2 लोगों को बैठाना है। सभी देवी देवताओं को भी आप ज़रूर रख लीजिएगा जो भी आपके घर के मंदिर में हो। भगवान भोलेनाथ से अत्यंत प्रसन्न होते हैं भगवान श्री हरि विष्णु, तो उनको भी ज़रूर रख लें। गौरी गणेश की तो पूजा होगी ही, तो साथ ही साथ शंकर जी की भी हो जाएगी तो अच्छा रहेगा, है ना। और जो भी देवी देवता हो, क्योंकि जैसे कि किसी का भी विवाह होता है तो बाराती समझ लीजिए या फिर कुछ भी, बहुत से लोगों को आमंत्रित किया जाता है, तो इसी तरह से सभी देवी देवताओं को बढ़िया से आमंत्रित करके बुला करके फिर पूजा करनी होगी। कलश की स्थापना करें, कलश के गले में मौली धागा बांधकर स्वास्तिक बना लें। अष्टदल कमल के ऊपर कलश रखें, उसमें जल, गंगा जल और चावल, फूल, हल्दी, सुपारी, दक्षिणा इत्यादि ज़रूर डालें। आम के पत्ते लगाकर पूर्ण पात्र में सप्त धान्यों में से कोई एक धान्य या फिर आप गेहूँ भी रख सकते हैं, ठीक है। और एक नारियल में जो है मौली धागा या फिर कपड़ा लपेट करके श्री कलश का निर्माण करना है, ठीक है। और दीपक की स्थापना अलग से कर लें। दीपक के नीचे कोई भी अनाज करके दीपक रख लें और ओम दीप नारायणाय नमः बोलते हुए दीपक प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहला काम आपका रहेगा संकल्प लेना, ठीक है। कोई भी काम आप पूजा का करते हैं तो बिना संकल्प के आपको आधा ही फल प्राप्त होता है, ठीक है। तो संकल्प लेना बड़ा ज़रूरी रहेगा। तो आप सामान्य तौर पर बोलें कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी जी की प्रसन्नता के लिए जो भी मनोकामना है, तो इस मनोकामना की पूर्ति के लिए आज तुलसी जी का और भगवान श्री शालिग्राम का या फिर विष्णु जी का विवाह
विधि संपन्न कराने का संकल्प लेती हूँ या फिर लेता हूँ। वैसे पति पत्नी दोनों को मिलकर के ही ये पूजा करनी चाहिए और विशेष तौर पर पुरुषों को ही करनी चाहिए, क्योंकि शालिग्राम का स्पर्श महिलाएं नहीं करती हैं। नियम तो यही है ग्रंथों का, लेकिन करती हैं भक्ति भाव से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुरुषों को ही करना चाहिए। और ज़रूरी ये भी है कि जैसे 7 फेरे भी लगाने चाहिए, तो उसके लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जैसा संभव अगर 1 लोग भी हैं तो चल जाएगा, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। संकल्प जो है वो खड़े हाथों से ही रखना होता है। संकल्प का एक विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है कि नाम गोत्र अगर नहीं पता है तो कैसे बोलना, उसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि संकल्प पर ही जो है आपकी पूजा की सफलता निर्भर करती है। ठीक है, और फिर अब जो है सभी देवी देवताओं का आवाहन करना होगा। ठीक है, तो गौरी गणेश और कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन ज़रूर कर लें, हाथ में चावल फूल लेकर के। आज तुलसी विवाह का आयोजन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है हम आप सभी का आवाहन करते हैं। हे गौरी गणेश, हे कलश के सभी देवी देवताओं, हे भगवान श्री हरि विष्णु की अगर फ़ोटो नई है तो उनको भी बुलाएं कि भगवान विष्णु जिनको भी आप विराजित करना चाहते हैं तो आप सभी आएँ और यहाँ पर विराजमान हो। जहाँ पर भी आपने पाटा रखा है वहाँ पे आप ऐसे थोड़ा सा फूल हाथ में चावल लेकर के अलग अलग सभी देवी देवताओं पर छोड़िए और कहिए भगवान सभी देवी देवता पूजा स्वीकार कीजिएगा। ऐसा कह करके आपका आवाहन हो गया। ध्यान कर लीजिएगा, ओम गंगणपतये नमः, ओम गौरी देव्ये नमः। इस प्रकार से एक बात और कहना चाहूँगी, तुलसी जी का आवाहन नहीं किया जाता। ठीक है, तुलसी जी आप यूं ही पूजा कर सकते हैं। उसमें आप तुलसी माता का केवल ध्यान करेंगे, ओम तुलसी भगवती देव्यै नमः, ऐसा करके आप केवल ध्यान कर लेंगे। ठीक है, और अब पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन करना होगा। विघ्न विनाशक के रूप में श्री गणेश का पूजा जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ताकि जो भी हम पूजा विधियां कर रहे हैं उसमें रुकावटें ना आए, बाधाएं ना आए। ठीक है, और गौरी गणेश के बाद कलश का पूजन, दीप देवता का पूजन और शिव शंकर का पूजन। जो भी आपने देवी देवता आमंत्रित किए हैं, दुर्गा माता हैं, अलग से कोई भी आपके मंदिर में मूर्तियाँ हैं, उन सभी का पूजन कर लेना है। देखिए, जैसे कि किसी भी शादी में आपने देखा होगा, सबसे पहले बारातियों का स्वागत हो जाता है। जनवासे में बारातियों का और दूल्हे का भी जो है उसको नाश्ता वगैरह सभी को करवाया जाता है, उनका स्वागत हो जाता है। फिर जा कर के दूल्हे दुल्हन को बिठा करके उनकी पूजा मतलब द्वारचार वगैरह सभी विधियां होती हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ सभी देवी देवताओं का पूजन कर लेना है, फिर दूल्हे का यानी भगवान श्री हरि विष्णु का, और फिर माता तुलसी जी का यानी दुल्हन का पूजन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कुश की मदद से सबके चरण धोने की भावना से आप जल अर्पित करें और फिर चंदन, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करने के बाद धूप बत्ती जलाएं और दीप दिखाएं। धूप दीप करने के बाद थोड़ा थोड़ा सभी देवी देवताओं को नैवेद्य अर्पित करना है, फल अर्पित करना है, फिर आगे का पूजन करना। तो ये पूजन सबसे पहले गौरी गणेश का करें, इसके बाद कलश का, और फिर शिव शंकर का, दीप देवता का, और सभी देवी देवताओं के बाद भगवान श्री हरि विष्णु का। और अब माता तुलसी की पूजा कैसे करनी ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप उन्हें जल अर्पित करेंगे। देखिए, शाम के समय ऐसा नहीं है कि शाम के समय विवाह किया जाता है। शाम के समय अगर आप करेंगे तो फिर तुलसी जी का जो है स्पर्श शाम के समय नहीं करना चाहिए। विवाह की रीति आज शाम को हो गई है, अंग्रेज़ों के डर से या फिर मुग़लों के डर से। पहले सुबह ही जो है विवाह संपन्न किया जाता था, तो ज़्यादा दोपहर या फिर सुबह जब भी मुहूर्त हो तब आप पूजा करें। तुलसी जी को जल अर्पित करें, सबसे पहले हल्दी डाल करके जल में, और तुलसी जी को जल अर्पित करें। देखिए, तुलसी जी का और भगवान विष्णु का साथ साथ पूजन करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो दोनों को आप जल अर्पित करें। और इसके बाद वस्त्र ज़रूर अर्पित करें, ना हो वस्त्र तो मौली धागा ज़रूर अर्पित करें। भगवान श्री हरि विष्णु के लिए एक पीला कपड़ा ज़रूर ले आएँ, और माता रानी के लिए एक चुनरी ले आएँ। ठीक है, ये महत्वपूर्ण होगा क्योंकि गठबंधन भी आगे करना है। वस्त्र अर्पित करने के बाद जो है उन्हें हल्दी लगाएं, चंदन लगाएं, कुमकुम लगाएं, माता तुलसी को कुमकुम लगाएं, सिंदूर लगा करके भगवान श्री हरि विष्णु को, और फिर वही जूठा सिंदूर जो है आप माता तुलसी को लगा लें। ये सिंदूर विधि हमने अभी ही कर दी, बाद में की जाती है। जैसे विधि होती है तो वो बीच में किया जाता है, लेकिन कर सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि पंडितों को पूरी विधि मालूम होती कि किसके बाद क्या सिंदूर दान करना है, कब फेरे लगवाने हैं, लेकिन अभी श्रृंगार हो रहा है तो आप करवा सकते हैं। दूल्हे से ही हमने करवा दिया। ठीक है, तो सिंदूर लगाने के बाद चूड़ी अर्पित करें। ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा विष्णु जी से स्पर्श करा करके माता तुलसी को मतलब अर्पित कर दें, कि ऐसा कि भगवान विष्णु जो है माता तुलसी को ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मंगलसूत्र वगैरह दूल्हे के हाथों से बंधवाया जाता है, तो ऐसा सारी सामग्री, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता अर्पित कर देना है। आलता आप थोड़ा सा निकाल करके माता तुलसी को यूं लगा सकते हैं। ठीक है, पूरे गमले में लगा सकते हैं।
पैर पूजन भी किया जाता है, तो मैं आपको वो अंत में बताऊंगी जहाँ पे किया जाता है क्रम। तो सबसे पहले यहाँ पूरा श्रृंगार करने के बाद जैसे कि विष्णु जी का भी पूरा श्रृंगार करेंगे। अगर आपके पास कोई श्रृंगार की सामग्री मूर्ति है तो, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को श्रृंगार बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, मुकुट है, माला है, जो भी है आप उनको भी अर्पित कर दें, ठीक है। और फिर जो है आप अक्षत अर्पित करें, सफ़ेद तिलों का प्रयोग करना है और धूप बत्ती जलाएं, दीप दिखाएं। दीप प्रत्यक्ष जला करके ही आप दीप कीजिएगा। फिर नैवेद्य अर्पित कीजिएगा, जो भी आपके पास नैवेद्य हो। फल अर्पित करने के बाद आप पान के ऊपर हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची रखिएगा। पान सभी को अर्पित करना है, गौरी गणेश सहित सभी देवी देवताओं को अर्पित करना है और भगवान विष्णु को, माता तुलसी को। ये सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद पैर पूजने की तैयारी करनी होगी। तो आप एक बड़े बर्तन में जो है हल्दी घोल लें थोड़ा सा, और दोनों 10 हाथों की मदद से जो है पैर पूजना चाहिए, पति पत्नी दोनों। तो विष्णु जी का और भी माता तुलसी का भी, दोनों के पैर पूजने की विधि करनी होती है। तो अपने हाथ हल्दी में डुबो करके और माता तुलसी पे जैसे कि, और फिर अपने माथे पे लगाना है, अंगूठे को मोड़ लेना है और पैर पूजने की विधि करना है। तो हल्दी में सबसे पहले हाथ डुबोकर भगवान श्री हरि विष्णु के पैर, और फिर हल्दी में डुबोकर माता तुलसी के। ऐसे करके आपको क्रम में 3, 5, 7 जितनी बार आप करना चाहते हैं आप पैर पूजें। इसके बाद जो है गठबंधन करना होगा। तो जो भी आपने वस्त्र अर्पित किए हैं उसमें थोड़ा सा हल्दी, सुपारी, दक्षिणा और थोड़ा सा अक्षत या फिर तिल आप रख करके और गठबंधन लगा दें। गठबंधन लगाने के बाद जो है फेरे भी लगाना चाहिए। तो इसके पहले जो है आप हवन कर लें थोड़ा सा, जैसे कि अग्नि के फेरे लगाए जाते हैं। अग्नि प्रज्वलित करके अग्निदेव का पूजन कर लें चंदन, अक्षत, पुष्प इत्यादि से। फिर थोड़ा सा कोई भी हवन कर लें, मतलब भगवान का नाम बोलते हुए हवन करने के बाद जो है आप फेरे लगा सकते हैं। पति पत्नी मतलब एक गमला उठा लें, एक जन शालिग्राम को उठा लें। अगर केवल सिंगल कोई पूजा कर रहा है तो केवल तुलसी जी को उठा करके पूरे मंडप का जो है आप परिक्रमा लगा लें, 7 परिक्रमा, ठीक है, एक बार। और अगर कोई अकेले पूजा कर रहे हैं तो वो एक साथ भी दोनों को उठा सकते हैं। तो जिस पाटे में तुलसी जी हों उसी में जो है भगवान विष्णु होने चाहिए, दोनों के एक साथ उठा करके। और जो अन्य देवी देवता रखे हैं उनकी परिक्रमा जो है कर लेनी है, करवा देनी है, ठीक है, उठ करके। और गाना चाहिए बढ़िया से भजन कीर्तन। वैसे तो पंडित जी आते हैं तो पूरा हर चीज़ मंत्रोच्चार से होता है, तो नहीं आता है तो कम से कम जय श्री हरि विष्णु, जय माता तुलसी या फिर तुलसी माता जी के बहुत से भजन होते हैं, वो आप ज़रूर गाइएगा, ठीक है। मौन रह कर के ये पूजा बिल्कुल नहीं करनी है। और जब ये परिक्रमा हो जाती है आप रख दें उनको। फिर भी आप दान दहेज देना चाहते हैं, यानी कि बर्तन, अनाज वगैरह। देखिए जब लड़के लड़कियों का विवाह होता है तो पैर जब पूजते हैं तब उनको उपहार दिए जाते हैं। तो उस समय भी जो है आप दान दहेज की चीज़ें दे सकते हैं, सोना चांदी जैसे दिया जाता है, अनाज देना चाहते हैं, कोई भी उपहार, मतलब पूरी पेटी वगैरह सजा करके ही दी जाती है। जैसी सामर्थ्य हो, ना हो तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, 1-1 किलो भी अनाज दान किया जा सकता है। ये सभी जो है आप भगवान को अर्पित करके रख दें। विदा की जाती है माता तुलसी को, जो है वो ब्राह्मणों को दान कर दिया जाता है, यानी कन्यादान की जो है ये विधि होती है। तो इस तरह से करना होता है। अगर नहीं कर रहे हैं कन्यादान की विधि, घर पर ही है तुलसी माता, तो आप जो है इनको ले जा कर के मंदिर में भी रख सकते हैं, जहाँ पे इनको जल अर्पित किया जा सके, इनकी पूरी सेवा हो, वहाँ पे ही इनको देना चाहिए। और अगर नहीं दे पा रहे हैं, कोई नहीं सेवा इनकी ले रहा है, तो फिर आप घर पर ही रख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। आप घर पर ही रख करके इनकी पूजा रोज करें। आप इनको सिंदूर भी आप अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि नई तुलसी जी जो होती हैं तो उनको लोग सिंदूर नहीं अर्पित करते हैं, लेकिन तुलसी माता तो वैसे उनको वरदान है, हमेशा वो सौभाग्यवती रहती हैं, तो अर्पित करना चाहिए। लेकिन लोगों की भावना है कि विवाह नहीं किया तो सिंदूर नहीं अर्पित करना है, तो अब आप हमेशा अर्पित सिंदूर कर सकते हैं। तो इस तरह से तुलसी विवाह की पूजा विधि पूरी करने के बाद आसन से, बिना आसन के नीचे जल डालकर माथे पे लगाए बिना उठिएगा मत, आसन के नीचे जल डालकर माथे पे लगा लीजिएगा। ऐसा करने से ही पूजा का पूरा फल मिलता है। इस तरह से आपकी तुलसी विवाह की पूजा विधि पूरी होती है। कई और वीडियो देती रहती हूँ, शास्त्रों ग्रंथों से जो भी जानकारी मिलती है, पंडितों के घर से ही हूँ तो पूजा विधि भी उसी तरह से ही बताती हूँ। तो एक बार चैनल पर आके सभी वीडियो देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।